हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दोस्तों आपके परीक्षा में क्या है दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आज के हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए अगर आप लोगों को इसका आंसर आता हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना, ठीक है। तो यह रहा हमारा प्रश्न, पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए एक श्रेणी दी गई हुई है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से क्या है दोस्तों, देखिए बी, उसके बाद डी, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों सी ई, उसके बाद देखिए डी जी, उसके बाद ई आई हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों जी एम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा विकल्प आएगा, बस आपको यही बताना है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें ध्यान से क्या कर रहा है दोस्तों। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी पता करना है। देखिए जिस प्रकार से यानी बी डी को यानी सी ई लिखा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार डी जी को यानी उसके बाद क्या है ई आई को, तो इसको किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए अगर हम बी के बाद अगर देखें एक अंक छोड़कर देखें तो क्या होगा, बी के बाद सी हुआ, सी के बाद अगर हम देखें एक यानी एक अंक छोड़कर देखें तो क्या होगा डी के बाद अगर हम एक को और छोड़ें तो क्या होगा दोस्तों, देखिए डी के बाद क्या आएगा दोस्तों ई आएगा। अगर हम ई के बाद अगर जाएं यानी अगली संख्या पर तो ई के बाद क्या होगा दोस्तों, ई के बाद एफ आएगा, ठीक है, एफ आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ। अगर हम देखें डी, अगर इस वाले को देखें डी के बाद क्या होगा दोस्तों ई के बाद क्या होगा दोस्तों जी, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए डी के बाद क्या होता है दोस्तों, डी के बाद देखिए ई, उसके बाद क्या एफ आना चाहिए था, ठीक है। एफ इसमें क्या है दोस्तों, एफ गायब है, क्या हो गया एफ इसमें गायब है, ठीक है। एफ के बाद अगर हम देखें क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए जी एच आई, इसमें क्या है दोस्तों एच गायब है, ठीक है। जिस प्रकार देखिए किस प्रकार हो रहा है, यानी एक को इसमें घटा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आई में अगर हम क्या कर रहे हैं एक को, यानी एक को क्या कर रहे हैं आगे छोड़कर, यानी एक संख्या को आनी, जिस प्रकार से इसमें देखिए एक का गैप दे रहा है उसी प्रकार इसमें भी गैप कर देंगे। तो आई के बाद क्या होता है दोस्तों, आई के बाद जे के, ठीक है दोस्तों, क्या आना चाहिए के ही आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर क्या जाएगा के आ जाएगा। अगर इसी प्रकार देखें एफ के इसमें बाद क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी आएगा, ठीक है, एफ के बाद जी। अगर हम देखें के, यहाँ पर के है, अगर हम के में भी क्या करना है एक का गैप करके यानी आगे जाएं तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए क्या होगा दोस्तों, देखिए के बाद क्या होता है दोस्तों एल, एल के बाद क्या होगा दोस्तों एम, ठीक है, एम आएगा तो क्या हो जाएगा जी एम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा एफ की लिखा जाएगा, ठीक है, क्या एफ की। तो दोस्तों एफ की किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, श्रृंखला दी गई हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है श्रृंखला, उसके बाद क्या है देखेंगे अगर हम 64, 64 के बाद कितना हो रहा है 56, 56 हो रहा है। अब उसके बाद देखिए कितना हो रहा है 48 हो रहा है, 48 के बाद क्या हुआ 40 हुआ। अगर हम देखें 40 के बाद क्या हुआ 32 हुआ है, ठीक है 32। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसमें देखें क्या कर रहा है, देखिए 64 से क्या हुआ 56 हुआ, तो कितना हुआ, तो देखेंगे क्या कर रहा है यानी घटा है, क्या घटा है, कितना घटा है, तो देखेंगे 8 घटा है, यानी 64 से 56 हुआ कितना घटेगा, यानी 8 घटेगा, ठीक है। अगर हम देखिए 56 से भी क्या कर दे दोस्तों, देखिए 48 हो रहा है, यानी 56 से 48 तो कितना हो रहा है, इसमें भी देखिए 8 को घटा रहा है, ठीक है। अगर देखें 48 से भी क्या हो रहा है दोस्तों 40 हुआ, 40 हुआ ना, तो उसी प्रकार इसमें भी क्या है यानी 8 को घटाया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 40 से में भी क्या है दोस्तों, देखिए 32, 32 हुआ, तो इसमें भी क्या है दोस्तों 8 को माइनस किया है, ठीक है। अगर इस 32 में भी हम क्या कर देंगे, यानी 32 में भी हम क्या कर देंगे 8 को घटा देंगे, बस क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यानी 28 आ जाएगा। क्या सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 1 मिनट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 में से, अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम 32 में से क्या कर देंगे, 8 को हटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है, क्या 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, तो 24 किस ऑप्शन में, हमारे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आकृति दी गई हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आकृति दी गई हुई है। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, यानी त्रिभुज की क्या है दोस्तों, संख्याएं गिननी है, ठीक है। तो किस प्रकार से गिनेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए ये जो बड़ा वाला है ये क्या हो जाएगा, एक ए वाला हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए एक ए वाला है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा। देखिए इसमें से कितने हैं, यानी ये बड़े वाले कितने हैं, यानी ये दो क्या होंगे, ये दो क्या हुए बड़े वाले त्रिभुज गिन लिए हमने, ठीक है। अब इसमें और कौन सा बन रहा है, तो देखिए ये छोटा वाला भी तो गिनेंगे, ठीक है दोस्तों, ये छोटा वाला भी तो गिनेंगे। क्या हो जाएगा 3, और एक ए वाला ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। अब उसके बाद और कौन सा बन रहा है, तो देखिए एक और बनना है, कौन सा, देखिए 4 हो गए इसमें से। अब इसमें से कौन बन रहा है, एक ए वाला भी तो बन रहा है, क्या एक ए वाला, क्या हो जाएगी 5, और एक कौन सा, एक ए वाला भी बनना है। देखिए एक ए वाला भी तो बनेगा, कितना हो जाएंगे 6, यानी 6 कितनी 6 त्रिभुज बनेंगे इसमें से। और देख लीजिए दोस्तों, देखिए और कहीं पे बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे 6, यानी इसमें कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज हो जाएंगे 6। तो 6 किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने कितना 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण दिया हुआ है, ठीक है। देखिए नीचे दी गई आकृति में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी ऑनलाइन टायर फर्स्ट यानी सन 2016 को तीसरी पाली में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों 8 दिया हुआ है, कितना 8। अब नीचे देखेंगे कितना 27, और इस वाली में क्या है 64 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर, यानी इस प्रश्न मार्क यानी इस क्वेश्चन मार्क पर स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें यानी 8, तो 8 को इसमें अगर हम देखें इसमें क्या किया हुआ दोस्तों, देखिए अगर हम इस प्रकार से देखें, अगर हम क्या कर दें 8 को अगर हम क्या कर दें, किसका स्क्वायर है, अगर हम देखें कुछ 8 को क्या किया हुआ कि यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है। तो कितना होगा अगर हम इसमें क्या कर दें 8, तो 8 का अगर हम क्या कर दें 8 अठैन कितना होता है दोस्तों 64, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए कितना होगा 64 होगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी देखें 27 किसका कर देंगे, तो देखिए अगर हम 3 का क्या कर दें 3 गुने 3 कर दें, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसका भी क्या कर दें 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें, यानी सॉरी दोस्तों क्या कर दें 9 गुने 3 कर दें, ठीक है। अगर हम इसका भी गुना कर देते हैं तो 9 3 कितना होता है 9 3 27 होता है, ठीक है। अगर उसी प्रकार अगर हम इसमें देखिए अगर हम 9 का भी कर दें 9 गुने 3, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 27 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 9 और 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही समझना है, देखिए कुछ और तरीका लगाना है, किस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों देखेंगे 8, तो 8 को यानी किस प्रकार से, तो देखिए 2 का अगर हम क्या कर दें क्यू कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 2 का क्यू, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना का 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा, तब क्या बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। 8 बन गया। अब 8 का क्या करना है स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 8 गुने 8 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार इसमें इसमें ऐसी कौन सी संख्या लें कि जो यहाँ पर हमारी क्या हो जाए, 27 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें क्या कर दें, 3, यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 कर दें, क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 गुने यहाँ पर देखिए 9 भी 3 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 9 × 27। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, देखिए अगर हम 3 का क्या कर देंगे, देखिए 3 का क्या कर देंगे, 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, यानी क्यू कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 का अगर हम क्यू कर देंगे यानी 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इस प्रकार से तो 3 तिरका 9, 9 × 27। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, क्यू करना था। ठीक है, अगर हम 9 का भी क्यू करते हैं तो कितना हुआ, 9 × 9, 9 × 27, और 27 से कम 27, 27 दूनी कितना होता है, 54, 27 81 आता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो हमारा ए वाला है इसकी यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने कितना, छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में से कौन सी यानी वह आकृति है जो रिक्त स्थान को पूरा करेगी। यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यानी आकृति दी गई हुई है, क्या आकृति, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, पिशन आकृति है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपको उत्तर आकृति दी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति आई। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस आकृति को देखें तो इसमें क्या था, स्टार, स्टार है। अब ये स्टार कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यानी ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हो गया, देखिए इसके नीचे क्या, त्रिभुज आ गया। ठीक है, ये त्रिभुज वाली आकृति आ गई। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या था, ये स्टार क्या घूमकर यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। अब उसके बाद ये त्रिभुज था, ये कहाँ चला गया, ये देखिए ये यहाँ पर ऊपर चला गया। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, यानी घूम रहा है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद त्रिभुज के बाद क्या ऊपर चला गया। उसके बाद क्या आ गया, ये वृत्त का यानी सर्कल आ गया, ये सर्कल। ठीक है, देखिए ये सर्कल आ गया। अब उसके बाद ये सर्कल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सिंपल। तो देखिए ये स्टार कहाँ हो जाएगा, स्टार घूमकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये त्रिभुज था तो ये त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, क्या त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कल था, जब ये नीचे था तो क्या घूमेगा तो ऊपर जाएगा। उसके बाद यानी एक नई आकृति कौन सी आ जाएगी, यानी देखेंगे एस, तो कौन सा, एस, एस जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा था, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले एक स्टार था, स्टार के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या स्टार था, स्टार घूम के यहाँ पर चला गया। ठीक है, यहाँ पर चला गया, फिर उसके बाद स्टार कहाँ घूमना चाहिए, इस पर, यानी यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद ये त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा और इस सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर यानी 7वां दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, नीचे दिए गए पासी में दो स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, 4 के विपरीत बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, यानी एक एक कॉमन मिल जाए तब भी ठीक है, अगर डबल डबल कॉमन मिल रहा है तब भी क्या है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें देखें कॉमन, तो इसमें देखिए एक, क्या इसमें एक है, नहीं। अगर हम इसमें देखें दो, तो दो भी इसमें है, नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें 4, तो 4 इसमें है, जी हाँ, क्या है, 4 है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या है, दक्षिणा, यानी यहाँ क्या घूमना है, देखिए घड़ी। आपको क्या करना है, जब भी हुए क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से घड़ी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 से कहाँ जाएंगे, 2 पर जाएंगे, और 2 से कहाँ जाएंगे, 1 पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 4 से कहाँ जाएंगे, देखिए 2 पर जाएंगे।
2 पर। उसके बाद क्या होगा, 2 से कहाँ जाएंगे, 1 पर जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे क्या, 4, यानी 4 कॉमन है ना, तो 4 से कहाँ जाएंगे, 3 पर जाएंगे, 3 से 5 पर जाएंगे, ठीक है। तो 4 के बाद कहाँ जाएंगे, 3, और 3 से कहाँ जाएंगे, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, देखिए जब भी पासे में क्या है दोस्तों, जो भी क्या है दोस्तों, पासे में क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, यानी पासे में 1 से लेकर कितनी संख्याएं होती हैं, 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 6 से लेकर यहाँ पर देखेंगे क्या, यानी कोई पास में कोई संख्या छूट रही है, तो देखेंगे क्या, 1, तो 1 इसमें है ही, 2 इसमें है ही, 5 भी है, और 4 भी है, उसके बाद 3 भी है। अगर हम देखें इसमें कौन सी संख्या छूट रही है, तो देखेंगे 6, जो 6 है वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 4 का विपरीत 4 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो संख्या नहीं दिख रही है वही क्या होगी, इसकी विपरीत होगी। तो क्या हो जाएगा, 6, जो इसकी क्या होगा, यानी विपरीत 6 होगी संख्या। तो दोस्तों 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 इसका, यानी बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह पहली संख्या का दूसरी संख्या से संबंध है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या संबंधित है। लुप्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, लुप्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एसएससी ऑनलाइन परीक्षा एमटीएस यानी टायर फर्स्ट और 20 सितंबर सन 2017 को क्या पहली पाली में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया हुआ है। अब देखें उसके बाद देखें क्या है, 23 दिया हुआ है, 23 के बाद क्या है, देखें 25 दिया हुआ है, ठीक है, क्या 25। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पता करना है, यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जो छोटा है, यानी यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यानी 23 को 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, यही पता करना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से करेंगे, 2 और 3 दिया हुआ, अगर हम इसको आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 गुने 5 दोस्तों, 5 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25। उसी प्रकार इस प्रकार से हम इसको भी सोल्व करते हैं, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 और 6, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 9 कितना होता है, 9 9 81 होता है, क्या 81। तो दोस्तों 81, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पर क्या लिखा जाएगा, 81 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 81 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने, देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर क्या था 8वां, उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए 9वां, ठीक है। तो यहाँ पर कितना तीसरा बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए 9वां क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है 9। अब देखेंगे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां है, ठीक है। 10 गायें 10 बोरा घास 10 दिन में खाती हैं, तो एक गाय एक बोरा घास कितने दिन में खाएंगी। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण, आपके कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों आपके ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जब से यानी ऐसे प्रश्नों को क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऐसे ही यानी बच्चे क्या तो करते हैं, इसको अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। और ये प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखिए बहुत ही आसान है। जब इसमें क्या पूछा हुआ, देखिए 10 गाय हैं, क्या 10 गाय हैं। अब इस 10 गाय में से क्या है दोस्तों, 10 बोरा घास, यानी 10 बोरा घास है। तो देखिए गाय क्या बोल रहा है, गाय, उसके बाद क्या है घास, क्या घास है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है 10 दिन, यानी 10 दिन में क्या करती हैं, खाती हैं, ठीक है, खाती हैं। उसके बाद क्या पूछा है, खाती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो एक गाय एक बोरा घास कितने दिन में खाएंगी। तो दोस्तों जब क्या है दोस्तों, देखिए 10 गाय हैं, क्या कर रही हैं, 10 यानी 10 बोरा क्या कर रही है, 10 बोरा घास 10 दिन में खा रही हैं। तो 10 यानी 10 दिन में क्या है दोस्तों, 10 बोरा घास 10 दिन में यानी दिन में खा रही हैं। तो जब दोस्तों 10 गाय हैं तो दोस्तों 10 ही बोरा यानी 10 ही बोरा 10 दिन में खाती हैं। तो एक गाय, इसमें क्या पूछा है, सिर्फ एक ही गाय का तो पूछा है, ठीक है। अगर इसमें पूछ लेता 2 गाय का, ठीक है, तो क्या हो जाता, उसका भी क्या आता, एक ही आता। अगर इसमें क्या पूछ ले यानी 10 ही आता, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम क्या कर दें, इसमें 10 का भी यानी 10 का पूछ लेता, तो 10 गाय 10 दिन में यानी 10 बोरा घास खाती हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना खाएंगी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, यानी एक दिन में कितना खाएंगी, इसमें क्या पूछा है, एक गाय एक बोरा घास कितने दिन में खाएगी, यानी एक बोरा घास का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका भी क्या आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्या पूछा है, सिर्फ एक गाय का पूछा है, ठीक है। तो एक गाय, तो जब एक गाय है कितना है, 10 बोरा घास है, कितना 10 बोरा घास, 10 बोरा घास है, ठीक है, कितना 10 दिन में खाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी क्या आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जब 10 गाय हैं, 10 गाय क्या 10 बोरा घास 10 दिन में खाती हैं। तो एक गाय कितने दिन में खाएंगी, ठीक है। तो यही तो पूछा था। तो जब दोस्तों 10 है क्या 10, तो उसी प्रकार क्या होगा, एक गाय मान लेते एक गाय है, ठीक है। तो एक गाय क्या है दोस्तों, यानी 10 बोरा घास है, ठीक है। 10 बोरा घास है, 10 बोरा घास, उसके बाद क्या 10 दिन में, तो एक गाय भी उतना ही खाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या आएगा 10, यानी बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको यह अच्छी से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है। यदि नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को क्या पीला कहा जाए, तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या दोस्तों, आपसे पूछा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यदि नीले को लाल, लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, यानी आसमान, आसमान का रंग बताना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आसमान का रंग आपको ध्यान रखना है, क्या होता है दोस्तों, नीला होता है, नीला, ठीक है। तो अगर हम देखें नीले, नीले को क्या बोल रहा है, लाल, लाल को क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है। तो आपको उसमें से क्या बताना है, देखिए क्या आसमान का रंग कैसा होता है। तो आसमान का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला होता है, ठीक है, क्या नीला। तो देखेंगे नीला को यहाँ पर क्या बोला गया है, यानी क्या बोला गया है, तो देखेंगे नीले को लाल बोला गया, क्या लाल। तो बस आपको यही ध्यान देना है दोस्तों, क्या हो जाएगा लाल। तो लाल किस ऑप्शन में है, तो देखें ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने क्या 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 जनवरी AD यानी AD क्या है दोस्तों, 1 जनवरी AD को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आपको बताना है 1 जनवरी AD को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमने आपको ये प्रश्न काफ़ी बार करवाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए आप लोग, देखते हैं आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट कर में सही बता पाते हो या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 जनवरी है यानी 1 जनवरी, ठीक है। अगर हम देखें ए, तो दोस्तों ए का क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ए का मतलब क्या होता है आपको दोस्तों नहीं पता, वो इसीलिए कहते हैं दोस्तों जरूर जुड़ें। और दोस्तों और इसको भी क्या है दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईसवी होता है, क्या आपको ध्यान देना, क्या ईसवी, ठीक है। ए का मतलब ईसवी। उसी प्रकार डी, तो डी का आपको पता ही होगा, डी माने क्या होता है दोस्तों, डे, ठीक है, डी माने डे। तो डे का मतलब क्या दिन, ठीक है, क्या दिन। तो आपको यही बताना है 1 ईस्वी यानी 1 जनवरी और क्या हुआ दोस्तों, ईस्वी यानी प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष। तो दोस्तों ईस्वी यानी प्रथम ईस्वी पूछ रहा है। तो दोस्तों 1 ईस्वी यानी सन 2000 क्या हुआ दोस्तों 1। इस प्रकार से देखिए क्या इस प्रकार से
क्या सन 2001 पूछ रहा है। 1 मिनट दोस्तों, सन 2001, ठीक है। तो 1 जनवरी को यानी पहला दिन, वो दिन को क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या है दोस्तों, कैलेंडर। जब भी कैलेंडर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए कैलेंडर में दिन कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो सोमवार से दिन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। आपको यही ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, यानी प्रथम वर्ष यानी और प्रथम दिन से कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों सोमवार से ही स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सोमवार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में क्या सोमवार दिया हुआ है, तो बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जब भी आप क्या है दोस्तों, आप कैलेंडर में देखना जरूर, उसमें क्या होगा, यानी सोमवार से ही दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यार आपके सामने 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। दिए हुए शब्दों का एक उचित वेन आरेख का चुनाव करें। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको वेन आरेख का क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, शब्द दिए गए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मनुष्य दिया है, उसके बाद दानव दिया हुआ है। अगर हम देखें उसके बाद क्या है दोस्तों, आदि मानव, क्या आदि मानव दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इन शब्दों को क्या करना है, यानी वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे मनुष्य क्या दानव से संबंधित है, तो देखेंगे उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए मनुष्य क्या दानव से संबंधित होती हैं, तो देखेंगे नहीं, ठीक है, क्या नहीं। या फिर दानव क्या आदि मानव से संबंधित होती हैं, या फिर आदि मानव क्या है दोस्तों, मनुष्य से संबंधित होते हैं, या मनुष्य क्या आदि मानव से संबंधित होते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होंगे दोस्तों, जी होती हैं, क्या मनुष्य क्या आदि मानव होती हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या दोस्तों मनुष्य का आदि मानव से कुछ संबंध है, लेकिन क्या हो दोस्तों, दानव का क्या मनुष्य से संबंधित हो यानी संबंध है, तो देखेंगे इसका नहीं है। तो देखेंगे क्या होगा, देखिए मनुष्य क्या दानव होती हैं, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो किस प्रकार से, देखिए आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये मनुष्य का हो जाएगा, क्या मनुष्य का, ठीक है, ये मनुष्य है, ठीक है। हमने यह सर्कल बना लिया इसका मनुष्य का। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा आपको, देखिए ये क्या हो गए हमारे मनुष्य हो गए, क्या मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बनाएंगे, दानव, तो दानव का क्या बनाएंगे, यानी ये अलग होता है, क्या अलग, तो ये क्या हो जाएगा, यानी दानव है, तो इसका क्या करेंगे हम, यानी एक साइड बना देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद देखेंगे क्या आदि मानव, क्या मनुष्य में आते हैं, तो देखिए आदि मानव क्या होते हैं दोस्तों, मनुष्य। जी हाँ, उसमें क्या है दोस्तों, मनुष्य का भी कुछ भाग रहता है, ठीक है, आपको यही ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, इसी के अंदर क्या हो जाएंगे, आदि मानव हो जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आदि मानव हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों आदि मानव, ठीक है, ये आदि मानव। तो दोस्तों किस प्रकार से बनेगा हमारा, यानी इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऐसा हमारा क्या है दोस्तों, बी वाले में ऐसा हमारा वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के लिए दोस्तों 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। तो आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं, आप उनका क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।